नमस्कार सभी को। तो हम पढ़ रहे हैं भी टेंस का कितना महत्व होता है और उसके अंदर क्या क्या चीज मिक्स के अंदर हमने पढ़ी है। ये मिक्स का पार्ट नंबर 2 है। कुछ तकनीकी खराबी होने की वजह से हमने पार्ट को सेकंड में बनाया, यानी सेकंड पार्ट में बनाया है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे भी अकॉर्डिंग बाय टेंस एक्टिव और पैसिव को हमने पढ़ लिया है। और क्या चीज पढ़ रहे थे? और हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर क्या चीज पढ़ रहे थे? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो हम टेंस के अकॉर्डिंग चीजें चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में होनी चाहिए? पास्ट टेंस में। तो पास्ट में होगी तो हम किस तरीके से चेंज करेंगे तो देखते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर क्या चीज होगी? कौन से पार्ट को किस में चेंज करेंगे? यानी कि रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में होने के बाद भी चेंज करेंगे तो किस में करेंगे? डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे। अगर डायरेक्ट की रिपोर्टेड जो स्पीच होगी, किसकी? डायरेक्ट की रिपोर्टेड स्पीच होगी, उसको हम किस टेंस में प्रयोग करेंगे? तो पहला हमारा है प्रेजेंट की जो चीजें होगी ना, प्रेजेंट के अंदर आता है एस आता है, डू डज आता है, उनको हम किस में करेंगे? प्रेजेंट सिंपल को हम किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट सिंपल को हम करेंगे इनडायरेक्ट में करेंगे तो क्या हम किस में करेंगे? पास्ट सिंपल में। किस में करेंगे? पास्ट सिंपल में करेंगे। कहने का मतलब है रिपोर्टेड को ही चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग को चेंज नहीं करेंगे, रिपोर्टेड को करेंगे। कब करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने के बाद भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा आराम सेड टू मोहन। आराम सेड टू मोहन, सेड क्या है? V2 है, वे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो किस में आ गई? पास्ट में आ गई। ये किस में होगी? ये रिपोर्टिंग में होगी। किस में होगी? रिपोर्टिंग। हमारा पहला पार्ट होता है वो रिपोर्टिंग होता है। क्या होता है? रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग में होने के बावजूद ही हम उस चीज को रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगी? पास्ट में होने के बावजूद भी हम उसको क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अगर रिपोर्टिंग में क्या है? प्रेजेंट में कोई चीज है और विदाउट ऑब्जेक्ट है, उस चीज को सेम टू सेम ही रखेंगे। तो प्रेजेंट के सिंपल को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पास्ट के सिंपल में। सेकंड चीज क्या है? सेकंड हमारा पार्ट आता है प्रेजेंट का कंटिन्यू। प्रेजेंट के कंटिन्यू को किस में करेंगे? पास्ट के कंटिन्यू में। किस में करेंगे? पास्ट के कंटिन्यू में करेंगे। तो समझ में आ रहा है आपको? डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट टेंस ये है। तो क्या करेंगे? प्रेजेंट का होगा उसको किस में करेंगे? पास्ट में करेंगे। सही। 3 नंबर पर हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। किस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट में करेंगे। उसके बाद में हमारा 4 नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ये है इनडायरेक्ट और ये है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रेजेंट के चारों भाग हो गए। चारों भाग हो गए। किस किस को किसके अंदर चेंज करें वो आपके दिमाग में आ जाएगा। उसके बाद में 1 नंबर पर आता है पास्ट का सिंपल। पास्ट का क्या आएगा? सिंपल। पास्ट के सिंपल को किस में चेंज करेंगे? अब इंपॉर्टेंट बात रहेगी, पास्ट के सिंपल को किस में करेंगे? पास्ट के परफेक्ट में करेंगे। पास्ट के परफेक्ट में करेंगे। पास्ट के सिंपल को पास्ट के परफेक्ट में करेंगे। सेकंड चीज हमारी आती है पास्ट का कंटिन्यू। पास्ट के कंटिन्यू को हम क्या करेंगे? पास्ट के कंटिन्यू को करेंगे पास्ट के परफेक्ट में। किस में करेंगे? पास्ट के परफेक्ट में चेंज करेंगे। उसके बाद में 3 नंबर पार्ट हमारा आता है पास्ट का परफेक्ट। 4 नंबर पर आता है हमारा पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। इन दोनों को क्या करेंगे?
नो चेंज किस में रखेंगे, इनडायरेक्ट के अंदर, यानी कि ये चीजें क्या क्या होगी, इनडायरेक्ट में हमें चेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया अकॉर्डिंग बाय टेंस, उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। और क्या चीज रहेगी, और उसके अंदर रह गया फ्यूचर। फ्यूचर का सबसे पहला हमारा आता है सिंपल। अब फ्यूचर का सिंपल पहला पार्ट हमारा आ गया, तो उसको किस में बदलेंगे, उसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। तो विल को हम किस में बदल देंगे, वुड में बदल देंगे। वुड क्या है, मॉडल है, तो वुड में बदल देंगे। उसके बाद में फ्यूचर का कौन सा आता है, फ्यूचर का कंटिन्यू आता है। फ्यूचर के कंटिन्यू के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, विल भी पढ़ते हैं। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट के अंदर, किस में कर देंगे, वुड भी में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के अंदर हम क्या चीज पढ़ते हैं, विल हैव, और उसके अंदर क्या कर देंगे, वुड हैव, क्या कर देंगे, वुड हैव कर देंगे। फिर क्या चीज रहेगी, उसमें रह गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या चीज आती है, विल हैव बीन, विल हैव बीन। और उसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या लेके आएंगे, वुड हैव बीन। विल हैव बीन को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वुड हैव बीन। ये तो क्या हमारी चीज आ गई, ये आ गई अकॉर्डिंग बाय टेंस, यानी कि टेंस के अकॉर्डिंग डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करते हैं। और क्या चीज रहेगी, और हम टेंस के अकॉर्डिंग चीजें सीख ली। अब हम सीख लेते हैं मॉडल के अकॉर्डिंग। मॉडल के अकॉर्डिंग हम किस तरीके से किसको करेंगे, तो मॉडल के अकॉर्डिंग बात करें तो विल सेल भी क्या है, मॉडल हेल्पिंग वर्ब है। विल को हम किस में करते आ रहे हैं, वुड में। सेकंड चीज, अगर सेल दी गई हो तो सेल को करेंगे शुड में, शुड में करेंगे। 3 नंबर, अगर कैन दिया गया हो, कैन को करेंगे वुड में। अगर 4 नंबर मैं दिया गया हो, मैं को करेंगे माइट। इस तरीके से मॉडल के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अनदर भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल होते हैं, वो भी मैंने आपको वीडियो के अंदर पहले से बता दिया है। तो इस तरीके से मैं आपको सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं, यानी कि बताने की कोशिश ये कर रहा हूं कि इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे महत्वपूर्ण चीज है क्या, सबसे महत्वपूर्ण चीज है टेंस। टेंस आएगी तो टोटल चीजें आएगी, टेंस नहीं आता टोटल चीजें नहीं आएगी। मैंने आपको मिक्स के अंदर ये चीज इस कारण पढ़ाई है, इस कारण बताई है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हकीकत में महत्व क्या है, किसका महत्व है, किस पार्ट का महत्व है, किस पार्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इंग्लिश की पूरी ग्रामर टेंस के अकॉर्डिंग चलती है। अगर आपको थोड़ा बहुत ज्ञान है तो आपके मन के अंदर आएगा कि हाँ सर आप सही कर रहे हो, कि इस चीज को इस तरीके से क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अब मैं इनके बाद में आपको बताऊंगा, इनके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि किस पर्सन के साथ क्या चीज होती है, यानी कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सा पर्सन का प्रयोग करते हैं, उनके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया डायरेक्ट इनडायरेक्ट अकॉर्डिंग बाय टेंस। अब हम पढ़ेंगे वी हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे कि टोटल हेल्पिंग वर्ब HV हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया वो किस किस के साथ लगाते हैं, किस किस का मतलब कौन से पर्सन के साथ लगाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रेजेंट का क्या पढ़ते हैं, सिंपल पढ़ते हैं। प्रेजेंट के सिंपल के अंदर विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। उसका जो नेगेटिव होता है क्या, उसके नेगेटिव में आता है एक तो डू, और सेकंड चीज आती है डच, डू या डच। अब डू किसके साथ लगाएंगे, डच किसके साथ लगेगा ये देखना है। डू लगाएंगे आई के साथ, डू लगेगा यू के साथ, डू लगेगा वी के साथ, और डू लगेगा दे के साथ, ठीक है। उसके बाद डच, डच किसके साथ लगाएंगे, डच लगाएंगे ही के साथ, डच लगेगा सी के साथ, डच लगेगा इट के साथ, और डच लगेगा किसी व्यक्ति के नेम के साथ, यानी कि नाम के साथ।
तो ये तो हमारा प्रेजेंट का पहला पार्ट क्लियर होता है। प्रेजेंट का सेकंड पार्ट कौन सा होता है? प्रेजेंट का सेकंड पार्ट होता है प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट का कंटिन्यू। इसके अंदर क्या चीज आती है? इज, एम, आर, इज, एम, आर। इनके अंदर किसकी इज किस में लगेंगे? ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नेम। क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अब आई के साथ ओनली सिर्फ और सिर्फ आई के साथ ही एम लगेगा। क्या लगाएंगे? आई के साथ एम लगेगा। आर लगाएंगे, यू, वी, दे। इनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का करेंगे। ये चीज क्या होगी? हमारी सेकंड चीज कंप्लीट होगी। किसकी? प्रेजेंट की। 3 नंबर चीज हमारी प्रेजेंट का परफेक्ट। प्रेजेंट के परफेक्ट के अंदर क्या लेके आते हैं? एक आता है हमारा हैज और सेकंड चीज हमारी आती है हैव। हैज और हैव के अंदर हैज कहां लगेगा और हैव कहां लगेगा? हैज लगेगा ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नेम यानी नाम। हैव लगेगा यू, वी, दे और आई यू वी दे के साथ हम क्या लगाते हैं? हैव लगाते हैं। ठीक है। उनके बाद में हमारा सेकंड चीज क्या रहेगी? सेकंड चीज रहेगी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पार्ट नंबर 4 प्रेजेंट का। इसके अंदर क्या करते हैं? हैज बीन और हैव बीन। हैज बीन और हैव बीन मैंने आपको हैज और हैव पहले से बता दिया है। भाई हैज कहां लगता है, हैव कहां लगता है? हैज ये रहा और ये हैव रहा, इसके साथ बीन लगाते हैं तो इन्हीं के साथ लगेगा। आईयूवी दे के साथ हैज बीन लगेगा, यूवी दे के साथ है आईयूवी दे के साथ हैव बीन लगेगा और ही शीट नेम के साथ हैज बीन लगेगा। तो प्रेजेंट के चारों चीजें हमारी क्लियर हो गई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपोर्टेंट पार्ट पढ़ रहे हैं पास्ट। पास्ट का हम क्या पढ़ते हैं? सिंपल। पास्ट के सिंपल में क्या चीज आती है? पास्ट के सिंपल में विदाउट हेल्पिंग वर्ब कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, जैसे हमने प्रेजेंट का देखा है। पर हम क्या करते हैं? इनका जब आता है नेगेटिव और इसका क्या आता है? इंटरोगेटिव। वही बात, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसके अंदर ही है। इंटरोगेटिव के अंदर क्या आता है? डू जाता है। नेगेटिव इंटरोगेटिव के अंदर क्या आएगी? डिड आएगा। अब डिड किस पर्सन के साथ लगाएंगे? ये आपके दिमाग में रहता है कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर डिड किस पर्सन के साथ लगेगा? तो डिड क्या होगा? डिड ऑल यानी सभी के साथ लगेगा। सभी का मतलब हो गया आई के साथ, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सब के साथ, ही शीट नेम के साथ। तो डिड लगेगा आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नेम। इनके साथ हम क्या लगाएंगे? डिड लगाएंगे। अब डिड लग गया हमारा अकेला इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव में डिड क्या लग गया? इंटरोगेटिव के अंदर क्या लग गया? डिड लग गया। और नेगेटिव में जब आएंगे, नेगेटिव की बात करें तो डिड के बाद क्या कर देंगे? डिड नॉट, डिडंट। ठीक है, डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे। ये तो पास्ट के क्या आ गई? सिंपल की बात हो गई। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? अब हम पढ़ रहे हैं पास्ट का कंटिन्यू। पास्ट की कंटिन्यू में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? उसमें आता है वाज और उसमें आता है वर। वाज और वर आता है तो वाज लगता है आई, ही, सी, इट और कोई व्यक्ति का नहीं। क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। वर क्या लगेगा? यू, वी, दे के साथ किसका प्रयोग करेंगे? वर का प्रयोग करेंगे। अब देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या आएगी? सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ कौन सी आएगी? सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के साथ क्या आएगी वो मैंने आपको बता दिया। यानी कि सिंगुलर के साथ सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा,
जैसे इसके साथ क्या होगी, ये तो होगी प्लूरल, ये होगी सिंगुलर, ये होगी प्लूरल, यानी कि प्लूरल वर्ब आएगी। सिंगुलर का मतलब एक वचन और प्लूरल का मतलब बहुवचन। तो कंटिन्यू की देख ली। अब हम देखते हैं पास्ट का परफेक्ट। पास्ट के परफेक्ट के अंदर क्या चीज है, पास्ट के परफेक्ट के अंदर चीजें हैं। इसके अंदर हम एक ही चीज पढ़ते हैं, वो होता है हेड। हेड क्या लगाएंगे, हेड ऑल यानी सभी के साथ लगाएंगे। सभी का मतलब आईओवी दे ही सीट नेम के साथ है हेड का प्रयोग करेंगे। और 4 नंबर पर चीज हमारी क्या रह गया, ये पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यू। पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर क्या करेंगे, हेड भी लगेगा, हेड भी लगेगा, हेड भी लगेगा और हेड बिन भी क्या करेंगे, सभी के साथ लगाएंगे। तो ये तो हमारी क्या आ गई, भी प्रेजेंट की हमने देख ली, पास्ट की चीजें देख ली। अब हम क्या देख लेते हैं, फ्यूचर की चीजें देख लेंगे। वो भी एक छोटी सी चीजें हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। फ्यूचर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर। फ्यूचर का जो सिंपल होता है, इनके अंदर कौन सी आती है, इनके अंदर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आती है विल। और विल प्रेजेंट टाइम की ग्रामर ये कह रही है, विल सभी के साथ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारी किताबों के अंदर दे रखा है आई और वी, इनके साथ क्या लगाते हैं, से लगाते हैं, और सभी के साथ क्या लगाएंगे, विल का प्रयोग करें। ठीक है, तो ये तो हमारी क्या होगी, फ्यूचर की। अब देखो विल लग गया तो विल वे भी टोटल के साथ लगेगा, विल वी। उसके बाद में क्या हमारा रह गया, विल हैव। विल हैव के बाद में क्या रह गया, विल हैव बी। ये भी सभी के साथ लगाएंगे। प्रेजेंट टाइम की ग्रामर ये कहते हैं, सेल की जगह क्या हो गया, सभी के साथ विल हो गया। वैसे लगा सकते हैं आई और वी के साथ सेल लगा सकते हैं, और सभी के साथ क्या करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। अब ये तो हमने चीजें सीखी है, क्या चीज सीखी है, ये चीज सीखी है कि पर्सन के साथ यानी हेल्पिंग वर्ब को किस पर्सन के साथ है सिलेक्ट करते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं, अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर प्रयोग होने वाली चीजें यानी कि प्रयोग होने वाली वर्ब देख लेते हैं। तो पहला हमारा है, तो इन दोनों के साथ क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। और इन तीनों के अंदर क्या करेंगे, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में ये होगा 2, इन दोनों के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, 3 नंबर फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद में ये रहेगी 4 नंबर पार्ट। 4 नंबर पार्ट में क्या करेंगे, वर्ब की 4 नंबर वर्ब लगाएंगे। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में ये डिड वाली है, उसमें पास्ट का जो सिंपल है इसके अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और उसका नेगेटिव आएगा ना, नेगेटिव के अंदर हर समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है, वाज वर्ब के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म को बोलेंगे कैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस है आईएनजी। अब हेड के साथ क्या करेंगे, वर्ब की 3 फॉर्म लगाएंगे, और हेड बिन के साथ वर्ब की क्या लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म में लगाएंगे, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये तो हमने क्या सीखी है, वर्ब सीखी है। उसके बाद में क्या है, विल, पहला पार्ट सिंपल आ गया, उसके बाद में कंटिन्यू आ गया, उसके बाद में परफेक्ट, उसके बाद में परफेक्ट कंटिन्यू। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्यूचर पढ़ रहे हैं। तो फ्यूचर का जो सिंपल होगा उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी, फर्स्ट होगी, कंटिन्यू के अंदर फोर्थ होगी, और परफेक्ट में 3 होगी, परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर फोर्थ फॉर्म में होगी। तो हमने क्या सीखा है, हमने पूरी चीजों के अंदर यही चीजें सीखी है, किस पार्ट के अंदर कौन सी वर्ब लगाते हैं, और कौन सी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो किस पर्सन के साथ लगाते हैं। ये तो चीज हमने सीखी है टेंस के अकॉर्डिंग। अब हम सीख लेते हैं क्या, मॉडल के अकॉर्डिंग। मॉडल का मतलब हो गया कैन, कुड, मेट, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सब क्या है, मॉडल है। ये ना कैन है तो कैन ऑल के साथ लगाएंगे। ऑल का मतलब जितने भी मॉडल है, चाहे शुड हो, चाहे वुड हो, चाहे कुड हो, कोई भी मॉडल हो, वो टोटल पर्सनों के साथ लगेगा। ऐसा नहीं है भी कैन आ गया, कैन भी किसी अन्य साथ ले, यानी कि ही सीट नेम के साथ कैन भी ले, नहीं, ही सीट नेम का कोई मतलब भी नहीं है कि सभी के साथ कैन भी लगेगा। कैन हैव तो कैन हैव ही लगे, यानी सभी प्रश्नों के साथ मॉडल का प्रयोग करते हैं। अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे भी एक चार्ट बनाएंगे मॉडल का चार्ट बनाने के बाद में ये सीखने की कोशिश करेंगे कि मॉडल किस तरीके से, जैसे मैंने कैन बोला है, कैन का प्रयोग कहाँ करते हैं,
कैन वी का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैन हैव का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैन हैव बीन का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैन हैड का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैन हैड टू का प्रयोग कहाँ करेंगे। यानी कि कैन के जितने प्रयोग होते हैं वो चीज सीखेंगे, और जितने भी मॉडल के मॉडल होंगे उनके साथ हैव आ गया, बी आ गया, हेड आ गया, हेड टू आ गया, जितने भी कोई भी चीज होगी वो चीज हम सीखने की कोशिश करेंगे, उनका मतलब क्या होगा वो चीज सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हमने क्या चीज सीखी है, आज हमने सीखी है मिक्स। मिक्स का मतलब हो गया यानी टोटल चीजों को हम मिक्स में कर पढ़ते हैं। यानी कि इनके अंदर बड़ी बड़ी चीज यही है कि इनमें सीखा हमने टेंस का कितना महत्व होता है ग्रामर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम सीखेंगे मॉडल। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।